खबर नहीं या जग में पल की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में एक पल का भी भरोसा किसी का नहीं है। पल मतलब जैसे पलक झपकते हैं उतना ही देर में एक पल हो जाता है, उसको पलक भी कहते हैं। सदगुरु कबीर इस शरीर को इतना नाजुक कहा है, इतना कमजोर कहा है। उनकी साखी में भी बात आई है कि यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, और टपका लगा फूट गया कुछ नहीं आया हाथ। कुंभ का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन। जैसे मिट्टी का बर्तन हो और कच्चा हो, उसको पकाया नहीं गया हो, उसमें पानी भर दीजिए तो बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। वह बर्तन अपने आप फूट जाता है, पानी गिर जाता है, बह जाता है। सदगुरु कबीर कितनी गहराई से सोचा बात को और कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन में पानी नहीं रहता है, ये शरीर भी मिट्टी का कच्चा बर्तन है, इसके अंदर पानी ही पानी भरा हुआ है ना। खून है, पेशाब है, पैखाना है, कितने सारे अवयव इस शरीर के अंदर में है। थोड़ी सी ठोकर लगती है तो बस सब कुछ निकल करके बाहर आ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि जो इतना कमजोर है उसके ऊपर व्यक्ति घमंड करता है, उसके ऊपर व्यक्ति अभिमान करता है, उसके ऊपर व्यक्ति अहंकार करता है कि हमारा यह शरीर इतना मजबूत। किसी के पास बल है तो बल का ही घमंड हो जाता है, किसी के पास अहंकार धन है तो धन का ही घमंड हो जाता है, किसी के पास जमीन है तो जमीन का ही घमंड हो जाता है। और यहाँ तक क्या, अगर किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान का भी घमंड व्यक्ति को हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं, ऐ नादान, ऐ नासमझ लोगों, ये घमंड कौन चीज का, यहाँ पल का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगा चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते। सम्मा कहते हैं दिया को, दीपक को। उसमें जब तक तेल है, जब तक बाती है, तब तक वो जल रहा है। तेल समाप्त हो जाएगा, बाती जल जाएगी, दीपक अपने आप क्या हो जाता है, बुझ जाता है। दिया अपने आप बुझ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि ये जीवन ऐसा ही है, चलते चलते एक दिन बीच में क्या होता है, बुझा जाता है, अंधेरा छा जाता है, परिवार में मातम छा जाता है, परिवार के सभी लोग रोना धोना चालू कर देते हैं। जो व्यक्ति दुनिया से चले गए शरीर छोड़ करके, उसके लिए तो झंझट समाप्त हो गया ना। उसके लिए इस दुनिया में कोई झंझट नहीं रहा, और जो इस दुनिया में है उसके लिए बहुत सारे झंझट है। तब पर भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? नहीं। लोग सोचता है कि एक साल और जी ले, एक साल और जी ले। बेटा का ब्याह कर दिए हैं और सोचता है कि कहीं पोता को देख ले। पोता को देख लिया है तो सोचता है कहीं पोता का ब्याह शादी भी देख ले। अब पोता का ब्याह शादी देख लिया, अब सोचता है कि पर पोता का भी ब्याह शादी देख ले। बस वही देखने के चक्कर में व्यक्ति घसीटते रहता है, एक दूसरे से सेवा लेते रहता है। हमारे अनिल बाबू, अनिल नाम थे, अनिल बाबू देखिए किसी से सेवा नहीं, किसी से कुछ नहीं, बस घूमते फिरते टहलते फिरते दुनिया को अलविदा कह दिए। इसी को स्वर्ग कहते हैं।
पंडित जी को जो बुला करके स्वर्ग भेजते हैं, ये सब पाखंड है। ये समाज का क्या है, अंधविश्वास है। और कुछ कुटुंब लोग भी कहते हैं हाँ किया न है सब काम, कहते हैं ना कुटुंब लोग। जब तक कोई बीमार पड़ जाए घर में तो गांव वाला कोई नहीं कहेगा है चलो तो पूर्णिया के मैक्स में भर्ती है, थोड़ा देख के आते हैं। हाँ, सहयोग की जरूरत पड़े 2-4-500 रुपया भी दे के आते हैं, कुछ काम में आ जाएगा, तब तक कोई कहता है। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो 75 लोग हो जाता कहने वाला, इसको स्वर्ग अब कैसे भेजा जाए। जीते जी उसको स्वर्ग दिखाया कि नहीं देखा, लेकिन मरने के बाद जरूर उसको स्वर्ग दिखाना चाहता है। कहाँ पर है स्वर्ग, देखे हैं कहीं जाके? अगर हमारे बाप पुरखा गया है तो हमारा बाप पुरखा का हम लोगों से क्या दुश्मनी थी कि अभी तक नहीं बताया है कि हम स्वर्ग में है कि नरक में है। उसको बताना चाहिए वहां से, हाँ ऐसा काम करो तब यहाँ पर स्वर्ग मिलेगा, अगर ऐसा नहीं करो तो कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अभी तक नहीं बताया है तो उसके लिए हम लोग भोज काहे करेंगे, उसके लिए हम लोग सत्संग काहे करेंगे, वो बताना चाहिए था ना, लेकिन अभी तक कोई नहीं बताया। सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, इस सारे के सारे पाखंडवाद में पड़ा हुआ व्यक्ति है। कबीर साहब स्वर्ग और नरक को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। इस दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम ऊंचा कुल में जन्म लिए हैं, अभी कबीर साहब के बीजक के माध्यम से सुने, जो व्यक्ति जीवन भर गले में माला धारण करके रखा, जिसका पूरा परिवार जीवन भर कबीर साहब के पंथ को फॉलो करते रह गए, जो व्यक्ति हर समय सतनाम सदगुरु जपते रह गए, उस व्यक्ति को भी स्वर्ग भेजने के लिए अलग से कोई विशेष जाति के लोग आता है तो हम लोग को कबीर साहब का माला उठा कर फेंक देना चाहिए, रखना चाहिए? बताइए, हम लोग को फेंकना चाहिए ना? हम लोग को ही बदनामियां है, नहीं है बदनामी। हम लोग को भी क्या करना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए, हटा हटे, कोई जरूरत नहीं रह गई। जो सदगुरु कबीर जीवन भर उससे लोहा लेते रह गया, जब बात आई स्वर्ग की नरक की तो पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि काशी में जो मरता है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है। उसके लिए ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है। लेकिन काशी के अगल बगल कनपट्टा में मर गया तो कहाँ जाएगा, सीधा नरके जाएगा, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस जगह में कबीर साहब रह करके ऐसे पंडितों को, ऐसे ब्राह्मणों को ललकारते रहे और बोले, अगर काशी में मरने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने से गधा बन जाता है तो हम वहीं जाके मरते हैं, कहना नरक को आने के लिए उसको हम पता चला देते हैं। और कबीर साहब अंतिम समय में मगहर जाकर के शरीर छोड़े, जहाँ पर एक तरफ कबीर साहब की समाधि बनी, एक तरफ कबीर साहब के मजार बने हुए हैं। विश्व में दुनिया के सभी देशों को खोज करके आइए, विश्व में पहला संत है जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और उनकी पूजा मुसलमान भी करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। कबीर साहब हिंदू धर्म के पक्षधर नहीं थे। यहाँ जो कहते हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, अब कबीर पंथी भी कबीर धर्म की मांग पर डट गए हैं। अब देखिए कुछ दिन में कबीर धर्म भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो कबीर साहब दो टुक की बात कहने वाले, इस दुनिया को सत्य का रास्ता बताने वाले, दुनिया को सत्य के रास्ते पर चलाने वाले, आज उस कबीर साहब कबीर पंथी को लोग नीचा दिखाने के लिए तुल गया है कि नहीं? सब जगह जहाँ जाइए, जगन्नाथपुरी में जाके देखिए, जहाँ कहते कबीर साहब खंती गाड़ दिए थे, वहां समुद्र काट रहा था तो कबीर साहब ने क्या किया, खंती गाड़ दिया, बस वहीं से समुद्र रुक गया। आज ब्राह्मणों ने क्या किया है, कबीर साहब के चारों तरफ घेर लिया है, बस छोटी सी केवल कुटिया मात्र बच गई है। क्यों? कि सत बोल ले, इसलिए। अगर सत आप बोलते हैं तो आपके मुंह में ताला लगा दिया जाएगा, तो झूठ बोलना चालू कर दें क्या? सत बोलने के अगर कोई समाज में व्यक्ति चलता है तो उसको चुप किया जाता है, उसके मुंह में ताला लगा दिया जाता है। लेकिन कबीर साहब 120 साल तक सच बोलते रहे, कभी झूठ बोलने का नाम नहीं लिया। कब? उस समय जिस समय मुसलमानों का राज था,
हिंदू का राज नहीं था उस समय, मुसलमान का राज था। उस बीच में पंडितों का गढ़ था उस समय। उस बीच में कबीर साहब एकदम ललकारते रह गए, दहाड़ते रह गए और किसी की बात का परवाह नहीं की। अब सोचिए वह महापुरुष कैसा था। अभी हम लोग बुजक में सुने कि पेट न काहू वेद पढ़ाया सुन्नति करे तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापे मोहू। एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निन्यारा। भो बालक भग द्वारे आया भग भोगी के पुरुष कहाया। अभिगति की गति काहू न जाने एक जीव कित कहो बखानी। जो मुख हो जीव 10 लाखा तो कोई है महंथो भाखा। कहे कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार। राम नाम जाने बिना भव बुरी हुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पेट न काहू वेद पढ़ाया। अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है क्या पेट से ही वेद पढ़ के आता है कि पढ़ना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है ना। कोई हिंदू के घर में जन्म लिया है तो कुरान पुराण धर्मशास्त्र, हिंदू के धर्मशास्त्र क्या उसको पढ़ाया रहता है कि जन्म लेने के बाद पढ़ाया जाता है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि पेट न काहू वेद पढ़ाया और सुन्नति करे तुरुक नहीं आया। मुसलमान भाई लोग कहते हैं हम सुन्नत करा लिए तो हम क्या बन गए? मुसलमान बन गए। तो कबीर साहब पूछते हैं जो खुदा जो अल्लाह इतना बड़ा शरीर को जन्म दे सकता है, इतना बड़ा शरीर को बना सकता है, उतना सा काम नहीं कर सकता कि सुन्नत करिए कि भेज दे तुम ऑलरेडी मुसलमान हो? जो भगवान ब्राह्मण के कुल में जन्म करवाता है तो इतना सा काम नहीं कर सकता है कि जन्म के साथ ही जनेऊ तनु लपेट के भेज देते हैं। भेजना चाहिए ना, लेकिन नहीं भेजता है। इससे यही सिद्ध होता है दुनिया में जो भी जन्म लेता इंसान जन्म लेता, न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, कोई जन्म नहीं लेता है। जन्म के बाद यहाँ सारे स्वांग रचे जाते हैं। हिंदू के घर जन्मता है तो हिंदू कहलाता है, मुसलमान के घर जन्मता है तो मुसलमान कहलाता है, सिख ईसाई के घर जन्म लेता है सिख ईसाई कहलाता है, जैन बौद्ध के घर जन्म लेता है जैन बौद्ध कहलाता है। संत कहते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसान के गर्भ से इंसान जन्म लेता है लेकिन अभी तक इंसान नहीं कहला पाया। अभी तक वो बेईमान का बेईमान ही बना रह गया। आता है पुजाने के लिए, कहता है कि जब तक हम नहीं जाएंगे तुम्हारे माँ बाप के श्राद्ध में तो वो ब्रह्मलोक नहीं जाएगा। यही कहता है। बच्चे को जन्म देता है कौन? माँ बाप। खिलाता पिलाता कौन है? माँ बाप। पढ़ाता लिखाता कौन है? कौन पढ़ाता है? कौन क्या पढ़ाई चाहिए? माँ बाप। बुखार लग जाए दवाई के दे? टांग टांग टूट जाए, कान तान बहने लग जाए तो उसके लिए दवाई कौन देता है? नहीं, आप पंडित जी को बुला के लाना है। हमारा बेटा को पेट झड़ रहा है, इसका दवाई कराओ। हमारा बेटा का जन्म हुआ है, नाम रखो। सब कुछ उसी रखवाते हैं। जन्म दिए हम, नाम रखे कौन? पंडित जी। घर बना रहे हम, न्यू ले कौन? पंडित जी हैं। घर में पेंट किए हम, सब कुछ किए हम, और घर बास कौन करेगा? पंडित जी। गुलाम बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग मानसिक गुलामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइएगा। अभी तक मन से गुलाम बने हुए हैं। कुछ लोगों ने कह दिया कि मेरे दोबारा तुम उद्धार होगे। एक जगह में सत्संग करने गए, एक पंडित जी आया पुजाने के लिए, और लोगों की एक ऐसी तिगड़म हो गया है, इधर सत्संग भी रख दो, उधर पंडित जो कभी सब बेंगों के मुंह में चुम्मा, कभी सांपों के मुंह में चुम्मा, ये दोनों काम चलता है। तो वहां पर हुआ क्या, सत्संग भी रख दिया और पंडित जी भी आ गया। पंडित जी पिंडा आंगन में किया, चुपके चुपके सोचा कि महात्मा है, देख लगा तो कहीं गर्दन झाड़ दे। आंगन में चुपके चुपके जो पढ़ाना था उसको पढ़ा दिया, दरवाजा पे आके बैठ गया। वो सोचा कि महाराज महात्मा जी कुछ नहीं जानते हैं, उसको तो सब कुछ जान के महात्मा जी दरवाजा पे आके बैठ गया। गिरी पति को लगता है कि पंडित जी को जल्दी भेज दे यहाँ से।
गिरिपति क्या किया, दक्षिणा दक्षिणा ले करके एक गिलास दूध, यादव जी था, एक गिलास दूध एकदम एकदम क्या बोलते हैं गाय जो भैंस बकेन हो जाती है, बकेन भैंस के तो मटका मटका छाली वाला दूध एकदम आधा किलो वाला गिलास में, जो गिलास हम लोग रखते हैं बड़ा, इसमें राज है बड़का गिलास रखते हैं, वैसे गिलास में एकदम मटका परत वाला छाली लेके आया। संयोग की बात, तुरंत पंडित जी जो है मुंह में पुड़िया डाले थे। क्या डाले थे? तुरंत पंडित जी मुंह में पुड़िया डाले थे, बेचारा फराम पड़ गया। उधर भैंस का बकनमा, भैंस का मटका मटका छाली वाला दूधो देखता है, इधर मुंह में मसालो देखता है, पावर लिया हुआ था और सोचा कि इसको छोड़े कि उसको छोड़े, लेकिन पंडित जी बड़ा चालू होता था, नहीं दोनों को समेट लेते, रुको अभी। उसने क्या किया, मुंह में जो मसाला डाला था उसको समेट करके बगल किया। हम सब लीला देख रहे हैं, मुंह में जो मसाला डाला था उसको समेट करके बगल में किया और आधा किलो 10 कनमा गिलास का जो मटका छाली वाला दूध था पकड़ के एकदम धीरे धीरे समेट दिया। हमने सोचे वाह, जैसा जजमान वैसा पंडित जी भी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। और हम आज केवल पंडित की बात नहीं कहते, हम महात्मा में भी आज वैसा हो गया है, हम लोग भी उसी रास्ते पर चल दिए हैं। हमें खुद ज्ञान नहीं है, हमारे जीवन में खुद त्याग नहीं है, हमारे जीवन में खुद वैराग नहीं है, हमारे जीवन में खुद आचरण नहीं है, हम खुद आचरण संपन्न नहीं है, हम दूसरों को एकदम लंबा लंबा फेंकते रहते हैं, जैसे पंडित जी फेंकते हैं ना। उसने क्या किया, दोनों चीज को बढ़िया से समेट करके अंदर कर दिया। मैंने कहा जाओ जजमान आप भी तर गए, पंडित जी भी तर गया ना। जो व्यक्ति अपने एक दुर्गुण को नहीं छोड़ पाया, जो व्यक्ति अभी तक दुर्गुण में लिपटा हुआ है, 80 साल का बुढ़वा जाकर उसके चरण में लौटता है, जय हो ब्राह्मण देवता की जय। अब ब्राह्मण देवता मछली खा के कहे ना आता है, मांस खा के कहे ना आता है, दारवे पी के कहे ना आता है, लेकिन हमारे माँ बाप के नाम पर अगर पूजा दिया, पिंडदान करा दिया तो कहाँ चला जाएगा? ब्रह्मलोक चला जाता है। मैं कई बार कहा हूँ, ये पिंडदान क्या है? गाली है। क्या है? गाली। कुछ लोग कहते हैं मुंह में जब तक आग नहीं देगा तो तब तक, अगर बेटा जन्मा के क्या करेगा? आगे लगाने के लिए। अगर बेटा जन्माने का शौक है, आग लगाने का शौक है, तो जीते जी को बेटा आग लगा दो, हम जीते जी स्वर्ग चले जाएंगे। कितने लोग लगाइएगा? जीते जी अगर बेटा को कहिएगा मुंह में आग लगा दो, तो आग लगाना क्या है? वो भी तो गाली है। जिस माँ ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, सदगुरु कहते हैं माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम मुंह में आग लगाना। यही बात है क्या? ये बात नहीं है। सुबह शाम नित्य शीश नवाना, उस माँ के चरणों में, उस पिताजी के चरणों में सुबह शाम क्या करिए? शीश नवाइए। स्वर्ग कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा? इस स्वर्ग आज घर में रोता है और स्वर्ग खोजने के लिए हम लोग दौड़ते हैं, नहीं दौड़ रहे हैं? स्वर्ग खोजने के लिए दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ पता नहीं खोजने लग जाते हैं। लेकिन जिसके चरण में बैठ करके स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जिसने हमें जन्म दिया है, 9 महीने कहाँ पेट में रखे हैं ना। और पिताजी ने क्या क्या कमा करके क्या किया है? खिलाया है, पिलाया है, कपड़े दिया है, मतलब सब कुछ किया है। आज उसका घर में, परिवार में कोई कदर है? कोई कदर नहीं। बूढ़े बूढ़े लोग रोते हैं, बुढ़िया सब रोती है, बाबा हमको कोई देखने वाला नहीं। बहुत ऐसा घर है जिसमें माता पिता की सेवा होती है। सदगुरु कबीर साहब इस मार्ग के 1 नंबर पक्षधर है। कबीर साहब किसी आकाश में स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग की बात नहीं, चर्चा नहीं करते हैं। वह कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो। कौन चीज? बाबा की? हाँ, जीवत ही करो आशा। देखिए, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत नुक्सी निवासा। और
साधु भाई जीवत ही करो आशा। सदगुरु कबीर साहब कहते जीते जी आशा करो स्वर्ग जाने का, दूसरे के पूजा पाठ के बल पर स्वर्ग मिलने वाला। हम लोग सत्संग करने आए हैं तो पुण्य किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, घर भैया को मिलेगा। अब दुधाम पड़ गए, किसको मिलेगा? हमको भी मिलेगा, घर भैया को भी मिलेगा। अनिल बाबू क्या मिलेगा? ठंडा गोपाल गए। बहुत लोग कहते नहीं, गुल्लेर गाछ पर बैठा है, देख रहा है वहां से, आम के गाछ पर बैठा है वहां देख रहा है, प्रेत बन करके, भूत बन करके। प्रेत बन करके भूत बनने की जरूरत ही नहीं है। ये जीवात्मा जैसे शरीर छोड़ता है वो भटकेगा कैसे? भटकने के लिए भी शरीर चाहिए, नहीं चाहिए हो? भटकने के लिए भी क्या चाहिए? शरीर चाहिए। जब तक शरीर नहीं मिला तो भटकेगा कैसे? अगर जीव भटकता है तो शरीर धारण करके भटकता है। जैसे शरीर छोड़ता है, चाहे जिस किसी भी विधि से शरीर छोड़े, जीवन चक्र सेटिंग है, चाहे एक्सीडेंट होकर मरे, बिजली लग के मरे, चाहे जो भी क्रिया के द्वारा मरे, अगर शरीर छूट गया तो जीवन चक्र सेटिंग है। जैसे शरीर छूटा उसका शरीर बनाने का काम चालू हो जाता है। वो कोई भटकता नहीं है गुल्लेर गाछ पर बैठ करके। इसलिए देखते हैं ना, भोज का पहला अन्न कहाँ दे आते निकाल करके? पिछवाड़ में। ये हमारी माताएं सभी इसमें बहुत आगे, कंठी भी पहनती है। जब भोज बन जाएगा उसमें जो भी बने, दाल चावल कढ़ी बड़ी रसगुल्ला बर्फी गुलाब जामुन पूरी सब्जी, उसको पहले पत्ता पर निकाल के एक गिलास पानी लेके अगरबत्ती लेके कहाँ जाती रखने? पिछवाड़ में। और कहीं कुत्ता खा लिया हो तोहर दादा खेल को, दादा कुत्ता बन गया क्या? कहीं कौवा खा लेता हो तोहर दादा खेल को। यानी कौवा और कुत्ता को खिला करके तब किसको खिलाते हैं? साधु खिलाते हैं, पंच भगवान को खिलाते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। सदगुरु कबीर साहब इसके एक नंबर के विरोधी है। जिस माता पिता ने जन्म दिया है व्यवहारिक रूप में वही हमारे लिए भगवान है। दूसरा और कोई भगवान नहीं हो सकता है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं। और कोई भगवान होता तो श्री राम जी जो है सुबह जब जगते थे तो किसको प्रणाम करते थे? सूरज भगवान को, कि दिनकर बाबा को, कि सत्यनारायण भगवान को, कि परमेश्वरी बाबा को? किसको करते थे? माते पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। कि प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अगर माथा नवाते थे, कहाँ नवाते थे? माता पिता गुरु के चरणों में जाके। क्योंकि यही तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। इस तीनों देव के अलावा दुनिया में और कोई देव नहीं है बच्चे के लिए। अगर देव की बात आती है तो माता पिता और गुरु के अलावा कोई देव उसके लिए नहीं है। तो वह भी माता पिता गुरु के चरणों में जाके शीश नवाते थे, शीश झुकाते थे। तो इससे बड़ा देवता, इससे बड़ी देवी और कहीं दुनिया में मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए भटकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीते जी आशा करो दुनिया से तरने का, पार जाने का। और पार जाने का सिस्टम क्या है? पार जाने का तरीका क्या है? हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी के लिए अहित नहीं हो। मन से किसी के लिए गलत नहीं सोचना, वाणी से किसी को गलत नहीं कहना, और कर्म से कोई काम गलत नहीं करना। यही क्या है? दुनिया से पार जाने का तरीका है। अगर ऐसा हम काम नहीं कर पाए तो शरीर छूट गया है, और हमारे नाम पर कितना भी सत्संग भजन पूजा पाठ करा दे तो क्या मृत आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। शांति जीते जी लेना पड़ता है। हमारे अनिल बाबू जीते जी सत्संग के रास्ते पर चल करके, संत के रास्ते पर चल करके दुनिया को छोड़ के चले गए, और चलते फिरते दुनिया से अलविदा हो गए। किसी से सेवा नहीं ली, किसी से उतना सेवा नहीं करवाए, काम नहीं करवाए, अपनी शारीरिक सेवा जो होती है, लेकिन वो दुनिया से चले गए। ऐसी मौत दुनिया में सबकी हो। अगर ज्ञान की बात करते हैं तो संत कहते हैं
कि चलते फिरते दुनिया से शरीर को छोड़ देना, यही क्या है, स्वर्ग का कारण बनता है। अगर प्रारब्ध बस कुछ मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो उसको जो झेल लेता है, समझिए उसका प्रारब्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अभी प्रारब्ध तो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के बस में सब हो जाता है। भगवान भी प्रारब्ध के बस में हो, उनको भी होना पड़ा। हम और आप कौन चीज होते हैं, हुए ना। प्रारब्ध के बस राम जी को भी दुख भोगना पड़ा, कितना दिन का लिए, 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। प्रारब्ध के बस कृष्ण भगवान को भी जंगल में जाकर के शरीर का त्याग करना पड़ा, 120 साल की अवस्था में जंगल में जाकर के उनको भी शरीर त्याग करना पड़ा। तो प्रारब्ध के बस सब जीव पड़े हुए हैं। प्रारब्ध जिसका जैसा है उनको वह भोग भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई किसी का पाप कर्म को भोगने वाला नहीं है। न हम भोग सकते, न कोई पंडित जी भोग सकता है। जीव का खुद की कमाई उसको खुद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब का भजन में अभी हम लोग सुन ले कि सुकृत कर ले। सुकृत मतलब सुंदर काम, सुकृत कर ले और नाम सुमर ले। को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। सुकृत करना, सुंदर काम करो, नाम का सुमरन करना। कौन सा नाम का सुमरन करेंगे? बहुत लोग सोचते हैं कि कौन नाम का सुमरन किया जाए कि जल्दी हमको स्वर्ग मिल जाए, जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए। अब राम नाम को सुमरन करें कि किस नाम को सुमरन करें? कौन पंथ में दीक्षा लें, कौन मत में दीक्षा लें, कौन गुरु से दीक्षा लें, यह भी सोचते रहते हैं ना। कौन गुरु से दीक्षा ले कि हमको तुरंत कहाँ भेज दे, स्वर्ग भेज दे। गुरु भी करिए तो जान करके करिए, पहचान के करिए, परख करके करिए। क्योंकि आज दुनिया में गुरु बहुत घूमता है ना, बहुत सारे गुरु घूम रहा है। इसलिए संत ने कहा कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। पानी छान करके पीना चाहिए, गुरु जो है जान के बनाना चाहिए। अगर अज्ञानी गुरु बना लिए, लोभी गुरु बना लिए, तो कबीर साहब ने कहा कि आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों कूप में ठेलम ठेला। गुरु अंधा हो जाए, ज्ञान से अंधा हो जाए, विवेक से अंधा हो जाए, और चेला जो है सही बात को नहीं सुने और गुरु बना ले, तो क्या हो जाएगा? दोनों में एकदम उठा पटक होने लगेगा। नहीं होगा, दोनों में उठा पटक होने लगेगा। कहेगा, ए चलवा तुमने ऐसे क्यों किया? कहा गुरुजी आप बताए क्यों नहीं? होता है ना, आप बताए क्यों इस बार ऐसे हुआ? गुरु चला एक गांव से जा रहा था, गांव से जब गुरु चला जा रहा था तो हटिया लगा हुआ था। हटिया में देखा यहाँ सब सामान जो एक रेट में मिलता है, 1 रुपया में सब कुछ। 1 रुपया में खाजा, 1 रुपया में सब्जी, 1 रुपया में दाल, 1 रुपया में चावल, 1 रुपया में सोना, 1 रुपया में चांदी, सब कुछ एकदम 1 रुपया में बिके। गुरुजी से कहा, चलवा गुरुजी इस गांव में रहने में फायदा है? कहा कि 1 रुपया में सब कुछ मिलता है। गुरुजी ने कहा कि देखो लगता है कोई राज है, यहाँ मत रुको। गुरुजी समझदार थे, विवेकी थे, पारखी थे। बोले कि यहाँ पर मत रुको, पारखी गुरु के शरण में जाने से क्या होता है, इस उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। उसने कहा कि देखो यहाँ मत रुको, ये फ्री का खाने में बड़ा दंड भोगना पड़ता है, इसलिए ये खाना छोड़ो। चलवा को लग गया लोभ, कहा नहीं गुरुजी हमको तो रहने दीजिए। गुरुजी बोले हम तो समझाते हैं, नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, रहो। रह गया गांव में रहा, एकदम 1 रुपया में सब कुछ मिलता था। चलवा लाला करके खूब खाया, खाते खाते चलवा एकदम पेट बढ़ गया, मोटा, एकदम क्षेत्रफल बढ़ गया शरीर का, खूब मोटा हो गया, चलने फिरने लायक नहीं रह गया, एकदम पेट भारी हो गया, शरीर भारी, एकदम चले एकदम लगे कोई हाथी चल रहा है, इतना मोटा हो गया। खा करके खूब एकदम मस्ती किया चेला। संयोग से एक दिन उसी गांव में एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई। चोरी हो गई तो
वह व्यक्ति राजा जी के यहाँ दौड़ते दौड़ते गया, हुजूर हमारे घर में चोरी हो गई, बचाइए, हम गरीब आदमी। एकदम पूरा राजा जी का पैर पकड़ के रोने लग गया। राजा जी को दया आ गई, चलो राज में ढोल पिटवाओ, ढोला करवाया राज में, सभी लोग हाजिर हो जाओ, कौन इसके घर में चोरी किया है। राजा जी ने क्या किया, एक फंदा तैयार किया, फांसी लगाने वाला फंदा तैयार किया। सब राज के सब लोगों से पूछा, लेकिन कोई कबूल नहीं किया कि हम चोरी किए हैं। राज का कोई व्यक्ति कबूल नहीं किया कि हम चोरी किए हैं। तो राजा जी ने सोचा कि चलो अब अपना रूप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो चोरवा पकड़ने में नहीं आएगा। राजा जी ने क्या किया, अपना रूप दिखा दिया। क्या किया, उस फंदा को सामने लाया, कहा देखो इस फंदे में जिसका सिर अटक जाएगा वही क्या होगा, चोरी किया होगा। सबको नापा, किसी को नहीं अटके। राज में सबका सिर में लगाते गए, लेकिन किसी के सिर में नहीं अटका। कहा कि आखिर चोरी किया तो किया कौन, बाहर से चोरवा तो आ नहीं सकता है, हमारा राज इतना लंबा चौड़ा है, अब बगल में चोरी हुई तो चोरी कौन किया होगा, राज का आदमी ही ने किया होगा। लेकिन किसी के सिर में फंदा नहीं लगा, इसका मतलब है कि चोरवा कहीं और जगह है। तो कहा कि पता करो, चोरवा कहीं और छुपा हुआ है। खोजते खोजते वही कुटिया में जाकर के वही मटका चलवा मिल गया। कौन, उसको पकड़ के लाया, नापा, फंदा एकदम सेट हो गया। कहा कि यही चोरवा है। क्या कहा, यही चोरवा है, बस इसी को चलो फांसी दो। सच्चाई ये है कि वो चोरी नहीं किया था, वो चोरी नहीं किया था, लेकिन फ्री का जो माल खाया था, गुरुजी के वचन नहीं रखा, गुरुजी के बात नहीं रखा, तो उसके कारण उसको कहाँ ले जाना पड़ा, फांसी के फंदे पर। फंदा जैसे दिया एकदम सेट हो गया। कहा कि यही चोर है, चलो खींचो फांसी। अब अंतिम समय पूछते हैं, कोई अंतिम इच्छा है बताइए। चोरवा से पूछा कोई अंतिम इच्छा तो बता दीजिए। कहा कि हाँ अंतिम इच्छा कही क्या, हमारे गुरुजी और बुलाए जबरदस्त मिलना चाहिए। क्या करना है, उनसे थोड़ा भेंट करना, हमारे गुरुजी को बुला दीजिए। खोजो खोजो उनके गुरुजी कहाँ। खोजते खोजते बहुत दिन के बाद गुरुजी दिखाई दिया, तब उनको पकड़ के लाया एकदम चलवा फांसी में फंदा लगा हुआ है। गुरुजी यहाँ चलवा जैसे गुरुजी देखा वहीं से एकदम लोर बहा कर रोने लग गए, गुरुजी हमारी रक्षा करिए, आपकी बात नहीं माने, हे देखिए फांसा लगा हुआ है, अब तो अंतिम में है, अब तो जाने ही वाले हैं, और आपकी बात तो तुम मान जाते, तो आज हमको गले में फंदा नहीं लगता, अब रक्षा करिए, आज से हम आपकी हर बात को मानेंगे। गुरुजी कहे हम तो गुरु है, बचा तो लेवे करेंगे। गया, आगे बढ़े, पारखी थे, ज्ञानी थे, विवेकी थे। आगे बढ़ करके कान में कुछ कहे, कान में कुछ कह करके बस आ गया। कहा कि अब हो गया, हम जिसको जो कहना था कह दिए, इसकी अंतिम इच्छा सुन लिए और गुरुजी को सुना दिए, अब फंदा खींचा जाए। राजा जी ने कहा अरे कान में क्या उसको बोले, थोड़ा जोर से बोले ना, सब लोग सुने। उसने कहा कान में हम ये बोले कि आज का दिन बड़ा अच्छा है। क्या है, आज का दिन बड़ा अच्छा है, इसलिए हम चलवा को फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, हम खुद फांसी पर चढ़ेंगे। गुरुजी क्या कहते हैं, हम खुद फांसी पर चढ़ेंगे। चलवा कहता नहीं गुरुजी हम चढ़ेंगे, और गुरुजी कहता है हम चढ़ेंगे, और दोनों एकदम फांसी पर चढ़ने के लिए एकदम किल्लर मचा रहा है। चलवा कहता नहीं गुरुजी हमको चढ़ने दीजिए, गुरुजी कहता नहीं हमको चढ़ने दो। चलवा कहता नहीं हमको चढ़ने दीजिए, हम चले जाएंगे, आज का दिन बड़ा शुभ है, बड़ा आज का मुहूर्त बढ़िया है, आज के दिन जो फांसी पर चढ़ेगा वो कहाँ जाएगा, सीधे स्वर्ग जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, वो कितना भी पापी क्यों ना होगा, आज के दिन जो फांसी पर चढ़ जाएगा कहाँ जाएगा। राजा इस बात को सुन रहा है, राजा से नहीं रहा गया, कहे दुनिया में सबसे बड़ा पापी तो हम ही है, और आज फांसी पर चढ़ेंगे हमको स्वर्ग मिलेगा, ये गुरु चढ़ा हटाओ यहाँ से।
गुरु चला को हटाओ यहाँ से, गुरु चला को हटा दिया। राजा क्या क्या फांसी का फंदा अपने सिर में लगा लिया। गुरु जी चलवा के लिया, वहां से भाग गया। कि भागो भागो, राजा मर जाएगा, क्यों जगह भागो यहाँ से निकलो। बच्चे गुरु जी ने क्या किया, चलवा को लेकर के भाग गया। चलवा के लेके भागा, तब कहते हैं गुरु जी बड़ी तरीका से आज हमको छुड़ा लिए। उसने कहा कि पारखी के संत संग में रहे, पारखी के संग में रहे। क्या किसके संग में? पारखी संग में। संत ने लिखा है कि साधु साधु सभी बड़े, अपने अपने ठाव शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। कबीर साहब कहते हैं साधु महात्मा सब बड़े हैं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं है। उसमें जो पारखी है, जो आचरणवान है, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मचारी है, जो त्यागी है, उसका महत्व दुनिया में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसने कहा अगर तुम मेरी बात को उस दिन माने होते तो आज तुम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े होते। उस दिन से चलवा गुरु जी की शरण पकड़ कर कहा कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सही गुरु अगर जीवन में नहीं मिला, सही संत अगर नहीं मिला तो जीवन की नैया डगमगा जाएगी, भरम की तरफ, पाखंड की तरफ, अंधविश्वास की तरफ चला जाएगा। ये जिंदगी फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। 84 के चक्कर में क्या करेंगे, बुड़कनिया मारना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मरने के बाद आज मुक्ति खोजते हैं। और कुछ विशेष लोग कहते हैं हम ऊंची जाति में जन्म लिए हैं तो हमारे द्वारा मुक्ति दिया जाएगा, हमारे द्वारा स्वर्ग भेजा जाएगा। ये जीवात्मा कभी स्वर्ग भेजा जाता है क्या? जीवात्मा खुद स्वर्गमय, ये इसका स्वभाव है। संगति के प्रभाव में आकर के ये दुर्गुणी बन जाता है। शराबी का संगति किया तो शराबी बन जाता है, चोर का संगत किया तो चोर बन जाता है। अगर ये आत्मा का स्वभाव सद्गुणी नहीं होता, स्वर्ग वाला नहीं होता, तो बच्चा जब से जन्म लेता है तो कैसा रहता है उसका मन? एकदम निर्मल रहता है ना, एकदम कोमल। बच्चे के मन में किसी तरह का काम है, किसी तरह का विकार है, किसी तरह का लोभ है नहीं है। लेकिन संसार के प्रभाव में आकर के, दुनियादारी के संगति में आकर के बच्चा धीरे धीरे क्या बन जाता है, संसारी बन जाता है। संसार के रंग में रंग जाता है, दुनियादारी के रंग में रंगने लग जाता है। इसीलिए यह जीव का अधोगति में जाना हो जाता है, 84 लाख की योनि में भटकना पड़ता है। सदगुरु कहते हैं 84 लाख की योनि से बचने का तरीका है, वो क्या है? माता पिता संत गुरुजन की का सानिध्य। अगर संत गुरुजन का सानिध्य मिला है, माता पिता की सेवा हो रही है, तो उसके द्वारा यह जीवात्मा का क्या होगा? कल्याण होगा, इसकी मुक्ति मिलेगी। एक संत ने बड़ा सुंदर गीत गाया है, भोजपुरी में है, लेकिन बड़ा सुंदर भाव है। भाव क्या है? जब तक माता पिता संत गुरुजन हमारे सामने, हमारे समक्ष है, तब तक हम आप उनका वैल्यू, उनका महत्व नहीं देते। जब वही दुनिया से चले जाते हैं तब उसका वैल्यू देने के लिए तैयार होते हैं, महत्व देने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, थोड़ा सोचे हैं, कभी सोचे हैं कि माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक माँ बाप को कोई भी बच्चा गले में माला पहनाते हैं कि बाबा अहाँ का पानी लेकर रखनी, तब देखियो अहाँ को नहीं पानी लेकर, अहाँ सत्संगी छी। तब तक कभी कहीं तीर्थ करके आते हैं तो आज तक कभी सोचा चलो माता पिता इसके गले में माला पहना करके आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, इसको आरती दिखाते हैं, इसको अगरबत्ती दिखाते हैं, आज तक कोई किया नहीं किया। लेकिन वही माता पिता जब शरीर छोड़ देते हैं तब फोटो को माला पहनाते हैं, नहीं पहनाते हैं।
फोटो का अगरबत्ती दिखाते हैं। अरे अभागे, जब तक वो जीवित थे उसको माला पहनाते, उसको अगरबत्ती दिखाते, उनकी आरती उतारते तो आपको आशीर्वाद देते। अगर उसका मन गड़बड़ भी रहता, ना क्रोध भी रहता, तो आशीर्वाद देते कि नहीं चलो हमारा पुत्र हमारा क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। आज जल चढ़ाने के लिए बोलबम दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? बोलबम दौड़ता है। वह अभागा बोलबम से भी लौट करके आता है तो घर में माता पिता को माला पहना के जल चढ़ा के आशीर्वाद नहीं लेता है। जब दुनिया से माता पिता चले जाते हैं तब उनकी कमी खलती है, जब तक रहते हैं तब तक कुछ नहीं। इसलिए